हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू। आज हम करेंगे RWA का संडे का मॉक टेस्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फ्रॉम द निम्नलिखित विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें दिए गए शब्दों के उस क्रम को दर्शाता है जिस क्रम में वे अंग्रेजी शब्दकोश में दिखाई देते हैं। तो सबसे पहले लिख रखा लोइटर, फिर उसके बाद लोइटर, उसके बाद लॉजिक, उसके बाद लोगो टाइप एंड उसके बाद लोग। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन, इसमें सबसे पहले लोग, क्योंकि सभी में छोटा लोग है, LOG 5 नंबर का। ठीक है, उसके बाद आएगा थर्ड, इसमें लॉजिक दे रखा है। उसके बाद आएगा फोर्थ। ठीक है, क्योंकि ये अल्फ़ाबेटिकली वाइज हमें स्टोर करने इसी कारण हो रहा है ये सारा। उसके बाद आएगा फर्स्ट और उसके बाद आएगा सेकंड। तो हमारा आंसर हो जाएगा 53412, 53412, डी वाला ऑप्शन हो जाएगा हमारा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड क्वेश्चन है, यदि 21 जुलाई 2000 को शुक्रवार है तो 15 जुलाई 2012 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा। ठीक है, तो इसको देख लेते हैं। पहले हमें दे रखी 21 जुलाई। ठीक है, और हमें निकालना है 15 जुलाई। ओके, तो 21 जुलाई को मतलब जुलाई का पूरा होने में कितने दिन हैं, अभी 10 दिन बचे हुए हैं। ठीक है, उसके बाद अगस्त को पूरा होने में कितने दिन हैं, पूरा होने में 21 दिन, 31 दिन, इसमें 23 दिन। अगले चलते चले जाएंगे। यहाँ पे हो गया जुलाई, यहाँ पे हो गया अगस्त, यहाँ पे हो गया सितंबर, यहाँ पे अक्टूबर, अक्टूबर के कितने हो गए 31, नवंबर के कितने हो गए 30, और दिसंबर के कितने हो गए हमारे पास 31। तो ये सारे टोटल कितने हो गए 163 हो गए। मतलब 2000 सन में हमारे पास 163 दिन बचे हुए। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आते हैं 2001 से 2011 तक कितने दिन हैं। 2001 से 2011 तक हमारे पास हैं साल हैं, और उसमें कितने दिन होते हैं, 365 दिन होते हैं। ठीक है, अगर हम इसकी मल्टीप्लाई करवाते हैं तो हमारे पास कितना आता है, 1400 आता है। ठीक है, और दो इसमें लीप ईयर आते हैं, कौन कौन से, एक तो आ जाएगा 2004 में लीप ईयर, और एक आ जाएगा 2008 में लीप ईयर। ठीक है, दो लीप ईयर आ गए, और दो लीप ईयर को हम इसमें 1415 में जोड़ देंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 4000 कितना आ जाएगा हमारे। ठीक है, उसके बाद कितने दिन बचे हुए हैं, अभी बचे हुए हैं जनवरी फरवरी वाले। ठीक है, 2012 वाले बचे हुए हैं, 2012 के देख लेते हैं दिन हैं। जनवरी के कितने हैं 31, फरवरी के कितने हैं 29, मार्च के कितने हैं 31, अप्रैल के कितने हैं 30, मई के कितने हैं 31, और जून के कितने हैं, जून के हमारे पास 30, और जुलाई के हमारे पास कितने हैं, दे रखी है। ठीक है, मतलब 15 ही दिन हो गए। अगर हम इन सभी को जोड़ते तो हमारे पास कितने बनते हैं, 197 बनते हैं। ठीक है, तो अगर हम इन सभी को जोड़ 4017 हो गए थे ऊपर, एक बने थे हमारे पास 163, और एक बने थे हमारे पास 197। अगर हम इन सभी को जोड़ते तो हमारे पास कितना आ जाता है, 4377 आ जाता है। ठीक है, अगर हम 4077 को 7 से भाग करते हैं तो हमारे पास कितना शेष बचता है, दो शेष बचता है। ठीक है, ये पूरा पूरा भाग नहीं होगा, दो शेष बच जाएगा। अगर शेष बचता है तो हम क्या करते हैं, जो दिन होता है उसमें दो ऐड कर देते हैं, और अगर शेष नहीं बचता, ठीक है, अगर पूरा पूरा भाग हो जाता है तो हम उसी दिन को मान लेते हैं। तो शुक्रवार में हम कितने ऐड कर देंगे, 2 दिन ऐड कर देंगे, शुक्रवार +2 कर देंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, रविवार आ जाएगा। ठीक है, ये वाला ऑप्शन हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थर्ड, 4 अंक अक्षर समूह दिए गए हैं जिनमें से 3 एक निश्चित प्रकार से समान है, जबकि उनमें से एक असंगत है। उस असंगत अक्षर समूह का चयन कीजिए। अगर हम इसमें देखते हैं, हमें दे रखा FEHF। ठीक है, सेकंड में है HJH, थर्ड में है PMRN, और फोर्थ में है
एक्स यू जेड एक्स। ठीक है, अभी हम इन सभी की नंबरिंग कर लेते हैं। एफ आता है 6 पे, यह आता 3 पे, एच आता 8 पे और एफ आता है 6 पे। एच आता 8 पे, ई आता 5 पे, जे आता 10 पे और एच आता है 8 पे। ठीक है, पी आता है 16 पे, एम आता है 13 पे, आर आता है 18 पे और एन आता है 14 पे। उसके बाद एक्स आता है 24 पे, यू आता है 21 पे, जेड आता है 26 पे और एक्स आता है 24 पे। ठीक है, तो अगर हम इनके बीच का डिफरेंस देखते हैं तो 6 इसके बीच का डिफरेंस है 2 का और इसके बीच का डिफरेंस है 3 का, मतलब 2 और 3 का डिफरेंस है इसमें। ठीक है, अगले हम देखते हैं, इसमें भी 2 का डिफरेंस और इसमें 3 का डिफरेंस है। इसमें 2 का है लेकिन इसमें 1 का डिफरेंस आ गया, इस 2 का है और इसमें भी 3 का है। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन हो जाएगा हमारा PMRNC वाला ऑप्शन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आ गया 4। स्टेटमेंट दे रखी है, इस वर्ष सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान में वृद्धि हुई है। निष्कर्ष क्या होना चाहिए? इसमें दे रखा है, सरकार को सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान निषेध करना चाहिए। सरकार को सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान से होने वाले बुरे प्रभावों के प्रति जागरूकता प्रदान करनी चाहिए, पैदा करनी चाहिए। तो इसमें सरकार का कहीं भी जिक्र नहीं हुआ है, इसमें सिर्फ और सिर्फ सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान में वृद्धि होने का जिक्र किया गया। ठीक है, तो सरकार के लिए ये तो सजेशन है, निष्कर्ष थोड़ी निकला है। ठीक है, तो इसमें कोई सा भी ऑप्शन हमारा ट्रू नहीं होगा, ना तो हमारा पहला ट्रू होगा और ना ही दूसरा ट्रू होगा, तो इसका फोर्थ का ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। हमें ये दे रखा है, उस सही विकल्प को चुनिए जिससे दी गई श्रृंखला के रिक्त स्थानों में किसी क्रम में रखने पर श्रृंखला तार्किक रूप पूरी हो जाएगी। ठीक है, तो हम लिखते हैं डैश बी वाई डैश सी जेड डैश जेड एफ वाई डैश जी जेड एच डैश जेड वाई। ठीक है, अगर हम इसको देखते हैं, आई जेड डैश वाई है, डैश वाई यहाँ पे। ठीक है, तो अगर हम देखते हैं, दे रखे 5 ऑप्शन लेकिन हमारे पास हैं 1 2 3 4 5 और 6। हमारे पास दे रखे 6। ठीक है, 6 ऑप्शन दे रखे हैं लेकिन इसमें है 5, तो हमें कोई ना कोई एडजस्ट करना पड़ेगा। अगर हम इसको देखते हैं तो हमारे पास 2 बन रहे हैं, एक तो ये बन रहा है जेड एफ वाई। ठीक है, और एक ये बन रहा है जी जेड एच। तो यहाँ पे अगर हम बनाने की कोशिश करते तो अगर यहाँ पे जेड लगाते हैं तो ये बन गया जेड बी वाई। ठीक है, यहाँ पे आ गया सी जेड आ गया, जी जेड एच। अभी अगर हम यहाँ पे रखते हैं, डी रख देते हैं यहाँ पे, सी जेड डी हो गया और ये हो गया जी जेड एच हो गया। ठीक है, ये हो गया जेड बी वाई सी जेड डी। देखो, ए और बी हो गया, सी और डी हो गया, यहाँ पे आ जाएगा। अच्छा, यहाँ पे भी है एक, जेड के बाद यहाँ पे भी है एक, वाई के बाद, तो यहाँ पे ई हो जाएगा। ठीक है, और ई के बाद एफ होगा, एफ के बाद यहाँ पे जी आ जाएगा, जी है ई, जी के बाद एच और यहाँ पे आ जाएगा आई है, और यहाँ पे वाई आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा जेड आई जे आ जाएगा पीछे। तो हमने क्या क्या चेंज किया इसमें? सबसे पहले आएगा जेड, उसके बाद आएगा डी, उसके बाद आएगा ई, यहाँ पे ई है, यहाँ पे डी लगाया था हमने। ठीक है, यहाँ पे हमने लगाया था ई था। ठीक है, यहाँ पे वाई लगाया था और यहाँ पे जे लगाया था, तो वाई और जे आ जाएगा, मतलब हमारा ऑप्शन कौन सा आ जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7। निम्न
कथन पर आधारित निष्कर्ष का चयन कीजिए। अगर हम लिखते हैं इसमें ए ग्रेटर देन इक्वल टू क्यू ग्रेटर देन जेड लेस देन एस इक्वल टू ओ लेस देन डब्ल्यू। ठीक है, तो अगर हम देखते हैं इसके अंदर यहाँ पे हमने लगा दिया ब्रेक, क्योंकि अगर दोनों साइन इस प्रकार से इक्वल आते हैं ना, यहाँ पे ये वाले साइन होते हैं, अगर लेस देन और ग्रेटर देन का अगर कहीं पर भी साइन हो जाता है तो वो जो सीरीज होती है वो ब्रेक हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे ब्रेक कर दिया। उसके बाद हम ऑप्शंस को देखते हैं, ऑप्शन कौन सा ठीक है हमारा। W इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू ए, तो W यहाँ पे हमारा और A यहाँ पे है, तो ये इसको इस लाइन को क्रॉस नहीं कर पाएगा, तो ये हमारा ऑप्शन गलत हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी देखते हैं। W इज़ ग्रेटर देन Z, W Z से ग्रेटर देन है, तो ये तो ठीक है, क्योंकि ये इसी इसी के अंदर आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो ये वाला हो जाएगा हमारा ठीक। ओके, ऑप्शन नंबर सी है हमारा, नंबर सी है Q इज़ ग्रेटर देन O, ये भी ठीक नहीं होगा, क्योंकि ये इसको यहाँ से पार ये नहीं कर पाएगा यहाँ से। ठीक है, तो ये भी हमारा गलत हो गया। और ऑप्शन नंबर अगर डी करते हैं तो हो जाएगा ए इज़ ग्रेटर देन ओ, ए यहाँ पे है ओ यहाँ पे है, तो ये भी इसको पार नहीं कर पाएगा, तो ओ की वैल्यू भी गलत हो जाएगी, तो हमारा ऑप्शन बी वाला हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये एक ही लाइन में है सारे, एक ही लाइन में आगे ब्रेक हो जाए और यहाँ पे आगे ब्रेक हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। एक व्यक्ति ओ बिंदु से शुरू करता है, ओ बिंदु यहाँ पे मान लिया हमने, यहाँ पे ठीक है, पूर्व की तरफ चलता है, हमने पूर्व की तरफ चला दिया कितना, 20 किलोमीटर। ठीक है, फिर वह दाएं मुड़ता है, अगर हम इसका दाएं देखते हैं तो इसका दाएं आएगा नीचे, दाएं मोड़ दिया इसको, और बी पर चलने 10 किलोमीटर की यात्रा करता है यहाँ पे। ठीक है, और वो फिर से दाएं मुड़ता है, अगर हम इसको इस साइड से दाएं मोड़ेंगे तो ये साइड आएगा। ठीक है, और ये 9 किलोमीटर हो गया। उसके बाद वह फिर से दाएं मुड़ता है, और दाएं को हम ऊपर मोड़ देंगे, यहाँ से इसको इस साइड मोड़ देंगे, और वह 5 किलोमीटर चलता है। ठीक है, उसके बाद वह बाएं मुड़ते हुए 12 किलोमीटर की तरह ई पर पहुँचता है, हमने मोड़ दिया इसको बाएं, और ये हो गया 12 किलोमीटर। ठीक है, और ई पर पहुँच गया, अंत फिर दाएं ओर मुड़ते हुए एफ बिंदु पर पहुँचने के लिए 6 किलोमीटर यात्रा करता है, मतलब ये अभी फिर से दाएं मुड़ेगा, दाएं मुड़ने के लिए ये नॉर्थ साइड चला जाएगा। ठीक है, अभी ये इसने यात्रा कितनी की है, 6 किलोमीटर की यात्रा की है। इन विच डायरेक्शन इज द पर्सन फेसिंग नाउ, अब व्यक्ति किस दिशा की ओर है, तो वो व्यक्ति किस दिशा की ओर है, वो नॉर्थ दिशा की ओर है, बी ऑप्शन आ जाएगा इसमें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, वो 2 बार आ गया। क्वेश्चन नंबर 9, रेखा चित्र एक्स को दिए गए विकल्प के हिसाब से चयन करें। तो इसमें तो हमें साफ ही दिख रहा है कि हमारा ए वाला ऑप्शन हो जाएगा, 9 में का ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 है, उन संख्याओं का चयन करें जो एक श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती हैं। तो हम देखते हैं 4, 8, 6, 18, 15, 60। उसके बाद है 56, और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क दे रखे हैं। ठीक है, अगर हम अभी देखते हैं तो इसने क्या कर रखा है, 4 दूनी पहले किया 8, ठीक है, और 4 दूनी 8 माइनस का कर दिया इसने 2। उसके बाद इसने कहा, यहाँ हो गया हमारा 6 3 18, 6 गुना 3 करा, और 6 3 18 माइनस का कर दिया इसने 3। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आ गए हम 15 चौके 60, और 15 चौके 60 माइनस का आ गया 4। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा 56 पे, 56 गुणा 5 कितना आएगा, 280। ठीक है, और 56 गुणा 5 माइनस का आ जाएगा 5, ये सीरीज बन जाएगी इस टाइप से, तो यहाँ पे आ जाएगा 275। ठीक है, 275 आ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर आ जाएगा हमारा सी आंसर में। ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। एक निश्चित कोड भाषा में डू और डाई को शुरू को लिखा हुआ है। डू और डाई को क्या लिखा हुआ है? सु रू को। हमें ये सबसे पहले देखना है कि क्या निकालना है, हमें डाई निकालना है। ठीक है, तो हम करेंगे यहाँ पे लेट अस डू इट को क्या लिख रखा है? ओ मो ये जू। ठीक है, उसके बाद अगला क्या है? दिस और दैट। दिस और यहाँ पे आ गया दैट। ठीक है, क्या लिख रखा है? गा रू रू। तो अगर हम इसको काटते हैं, और से हमने काट दिया और यहाँ पे दे रखा है रू को हमने काट दिया रू से। ठीक है, डू को अगर हम काटते हैं से, तो हम यहाँ पे इसको किसको काट देंगे? को काट दिया हमने को से। ठीक है, अभी डाई का क्या बच गया? डाई का बच गया सू। ऑप्शन नंबर कौन सा है? ए वाला ऑप्शन है 11 क्वेश्चन का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। एक वर्गाकार कागज को मोड़कर दो मोड़ा गया और नीचे दर्शाए गए के अनुसार काटा गया। जैसे कि हमने देखा यहाँ पे दे रखा है इस प्रकार से एक वर्ग दे रखा है। ठीक है, यहाँ पे दो मान रखे हैं। ठीक है, इसको पहले तो इस प्रकार का रखा है, पहले तो इस साइड मोड़ा। ठीक है, तो ये दोनों यहाँ पे इस साइड उठ के चले जाएंगे, फिर ये इस साइड से मोड़ रखा है। ठीक है, ये पूरा पूरा इस साइड से मोड़ रखा, मतलब इसके चार टुकड़े कर रखे हैं, तो यहाँ पे भी चले जाएंगे और इस साइड भी आ जाएंगे। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? हमारा ऑप्शन ए नंबर हो जाएगा। चारों साइड और एक बीच में घोड़ा आ जाएगा, कि यहाँ पे कट मार रखा है ना इसमें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आ गया 13। क्वेश्चन नंबर 13 में दे रखा है दिए गए विकल्पों में से उस व्यक्ति का चयन श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। तो अगर हम देखते हैं ये जो फर्स्ट वाला है, ये जो स्क्वायर है, स्क्वायर पहले तो पहले नंबर पे है, फिर दूसरे नंबर पे है, यहाँ पे आ गया इस साइड। पहले तो ये यहाँ पे है। ठीक है, इसकी पोजीशन देखो, पहले यहाँ पे है, फिर यहाँ पे आ गया, फिर ये नीचे आ गया, फिर अभी कहाँ पे चला जाएगा? अभी ये चला जाएगा यहाँ पे, इस साइड आ जाएगा बिल्कुल चिपक के। ठीक है, तो इसमें कौन कौन से में वैल्यू दे रखी है? इसमें दे रखी है एक तो बी ऑप्शन में, एक सी में, एक डी में। ठीक है, ये तो पहले ही कट गया, ये तो है होना ही नहीं है। उसके बाद अगर बी में देखते हैं तो ये सेकंड वाली देखो, पहले वाली है, बी वाला भी गलत है क्योंकि की पोजीशन चेंज कर रखी है, बी वाला भी हमारा गलत हो गया। ठीक है, अगर हम देखते हैं सी वाले में, सी वाले में 1 2 3 4 को देखो, ये वाला है ना सी वाले में, ये थर्ड नंबर पे है, कि वैल्यू ठीक दे रखी, तो हमारा सी वाला ऑप्शन ठीक हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 14। पासे की दो अलग अलग स्थितियों को नीचे दर्शाया गया है। 3 1 6 1 5 4। तो इसमें बताना कि एक वाले फलक के विपरीत में कौन सी होगी। ठीक है, तो अगर हम देखते हैं इसको यहाँ से निकालते हैं इस साइड, इसको भी हम इस साइड निकाल देंगे, तो 1 1 3 6 हो गया, 1 5 और 4 हो गया हमारे पास। ठीक है, तो ये वैल्यू आ गई। अगर हम देखते हैं 6 के अपोजिट में आ गया 4, 3 के अपोजिट में आ गया 5, तो बच गया कौन सा? हमारे पास बच गया 2। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। कथन दे स्टेटमेंट दे रखी है सभी पुरुष महिलाएं हैं। तुम यहाँ पे लिख लेते हैं जो सभी पुरुष हैं वो महिला, यार सेकंड दे रखा सभी बच्चे महिलाएं हैं, मतलब महिलाओं के अंदर दोनों चीज़ आएंगे, पुरुष भी यहीं पर। ठीक है, और बच्चे भी यहीं पर। ठीक है,
तो इसमें निष्कर्ष में क्या दे रखा है, कुछ पुरुष बच्चे हैं, तो इसमें तो मेल मिल ही नहीं रहा इनमें से, तो फर्स्ट वाला ऑप्शन हो जाएगा हमारा कैंसिल। सेकंड ऑप्शन, कुछ बच्चे कुछ महिलाएं बच्चे हैं, तो ये सभी ऊपर वाली महिलाएं हैं, ठीक है। अगर हम अंदर जाते हैं तो हमारे पास ऑप्शन ठीक हो जाता, तो सेकंड वाला ऑप्शन ठीक होगा, तो इसमें डी वाला ऑप्शन होगा हमारा, वो ठीक हो जाएगा। केवल निष्कर्ष सेकंड पालन करता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16, माउंटेन। माउंटेन की अगर हम उल्टा देखते हैं तो सभी में तो देखो ए वाले ऑप्शन में एम ऐसे कैसे दे रखा जितना भी है, दूसरा भी सेम दे रखा है और चौथा भी सेम दे रखा, तो सी वाला ऑप्शन हो जाएगा। उनसे में सी वाले 16 का हो जाएगा सी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17, 8 फ्रेंड्स आर सिटिंग अराउंड ए सर्कुलर टेबल। सेंटर की तरफ मुंह करके बैठे सारे के सारे, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं वी आर के दाईं और दूसरे स्थान पर बैठा है, अगर हम वी को यहाँ पे बिठा देते हैं, आर को बिठाते हैं यहाँ पे, आर को बिठा दिया यहाँ पे, आर के दाईं और दूसरे स्थान पर बैठा है वी, ठीक है। उसके बाद बिठाना है पी एस के बाईं और चौथे स्थान पर बैठा है, पी को बिठा देंगे यहाँ पे, एस के बाईं ओर बिठाते हैं, तो एस को बिठा दिया हमने यहाँ पे, एस के बाईं ओर चौथा, 1 2 3 और 4, पी यहाँ पे बिठा दिया, ठीक है। उसके बाद आ गया टी यू के बाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है, तो टी को बिठा देते हैं यहाँ पे, यू को बिठा देते हैं यहाँ पे, 1 2 3, यू को यहाँ पे बिठा देते हैं, ठीक है। केवल क्यू एस और टी के बीच में बैठा है, तो क्यू को बिठा दिया यहाँ पे, और कौन सा रह गया, पी क्यू आर एस टी यू यू वी, तो कौन सा रह गया, डब्ल्यू यहाँ पे हो गया, ठीक है। पी और टी के बीच में कौन बैठा है, पी और टी के बीच में बताना है, इसके भी और इसके बीच में कौन सा बैठा है, बी बैठा है, जो कि ऑप्शन नंबर सी के अंदर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ए सर्टेन लैंग्वेज LGMTPK, LGMTPK इसमें दे रखा है JPSMFL, ये दे रखा है, ठीक है। तो हम इसकी नंबरिंग कर लेते हैं, पहले हमें निकालना क्या है वो देख लेते हैं, हमें निकालना कैरेट, CARROT, हम नंबरिंग करते हैं इसकी, L होता है 12 पे, ठीक है, G होता है FG 7 पे, ये होता है 13 पे, P होता है 20 पे, P होता है 16 पे और K होता है 11 पे, J होता है 10 पे, P होता है 16 पे, S होता है 19 पे, M होता है 13 पे, F होता है 6 पे और L होता है 12 पे, ठीक है। अगर हम इसको देखते हैं तो क्या होगा, ये वाली चीज़ हमें दे रखी है, 12 को 12 यहाँ पे, ठीक है, 7 को 6 कर दिया और 13 को 13 कर दिया, इसको 19 कर दिया, 16 का 16 कर दिया और 11 को 10 कर दिया, ठीक है, इस टाइप से हो जाएगा। तो यहाँ पे अभी देखते हैं, 3 होता है C, 1 होता है R होता है 18, फिर से R होता है 18, ये होता है 15 और ये होता है 20, ठीक है। अभी हम बिल्कुल आखिर में ले जाते हैं, तो इसमें क्या था, इसे पहले वाले को सेम रख रखा, तो पहले वाला सेम हो जाएगा ऐसे कैसे, ठीक है, पहला वाला C आ गया। अभी इसको हम कम कर देते तो S आ जाएगा आगे, ठीक है। ऑप्शन देखो S और C, 3 ऑप्शन दे रखे हैं, ठीक है, और ये O को हम O ले लेते हैं ऐसे कैसे, SO SO भी है और SO भी है, ठीक है। अगर हम देखते हैं ये A वाले को, इसको एक और हम यहाँ पे लेके आते तो Z आ जाता है, यहाँ पे Z दे रखा है, ZC, जो कि ऑप्शन नंबर किस में है, ऑप्शन नंबर डी में है, ठीक है। इसी टाइप से हम कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, उस विकल्प का चयन करिए जो चौथे पद से उसी प्रकार संबंधित है, इस प्रकार पहला पद दूसरे से संबंधित है और पांचवा पद छठे से संबंधित है।
तो इसमें दे रखा है 256 15, ये वाला क्वेश्चन मार्क, और यहाँ पे 17 दे रखा है, यहाँ पे 12 25 और ये 34 दे रखा है। ठीक है, अगर हम देखते हैं और ये कितने का स्क्वायर है, 16 का स्क्वायर, मतलब 15 में एक ऐड कर रखा है, +1 कर रखा है। ठीक है, अगर हम इसको देखते हैं तो ये है 35 का स्क्वायर, मतलब +1 करना है, तो यहाँ पे भी कितना आ जाएगा, 18 का स्क्वायर आ जाएगा। 18 होता है, 18 का स्क्वायर होता है 324। ठीक है, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए वाला हो जाएगा हमारा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। उस समुच्चय का चयन कीजिए जिसमें संख्या एक दूसरे प्रकार संबंधित है, जिस प्रकार निम्न संख्या से आपस में संबंधित है। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखते हैं 6 5 और आ गया 25, और यहाँ पे दे रखा है 8 3 और आ गया 37। अगर हम इसको देखते हैं तो ये आ जाएगा 1 मिनट, हाँ ये आ जाएगा 6 मल्टीप्लाई बाय 5 माइनस का आ गया 5 इक्वल टू, इसमें आ गया 25, 6 पंजे 30 माइनस 5 25 हो गया। 8 मल्टीप्लाई बाय 5 माइनस का आ गया कितना, हमें इसको देखना है। अभी पहले हमने इसको देखा, इस वाले को 8 का 5 से मल्टीप्लाई करा है और माइनस का करवा दिया 5 ये वाला। ठीक है, अभी हम 8 की मल्टीप्लाई बाय 5 से करते और माइनस कर देते कितना 3, तो फिर आ जाता है 37 आ जाता है। फर्स्ट वाला ऑप्शन अगर हम देखते हैं ए वाला ऑप्शन, तो 9 मल्टीप्लाई बाय कितना आ गया 5 माइनस का 1 दे रखा है, इजिकल टू कितना आता है 9 × 45 माइनस 144, तो हमारा यही वाला ऑप्शन हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन नंबर ए आंसर। ठीक है, ओके फ्रेंड्स।